नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 7 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। सऊदी शोरी कौंसिल ने तामीराती शोबे के कारकुनों पर आयद फीस ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर दी। इस इक़दाम से रिहायशी अखराजात में कमी और सरमायाकारी में इजाफे की उम्मीद जाहिर की गई है। इजलास में मईशत मजबूत बनाने के लिए दीगर अहम तजावीज़ भी मंजूर की गई। सऊदी अरब की अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में मिसाइल हमलों के बाद आग लगने की इत्तलात सामने आई है। सऊदी हुकूमत का दावा है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। हुक्काम के मुताबिक तवन्नाई तनसीबात के करीब मलबा गिरा, ताहम बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को आशिक के साथ फरार होने पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वापसी के दौरान मुलजिम ने तैश में आकर चाकू से हमला किया। शदीद जख्मी खातून अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। अहमदाबाद में मुबैना जहरीला दोशा खाने के बाद 2 कमसिन बच्चियां जाबहक, जबकि वालिदैन की हालत तशवीशनाक है। खानदान की तबीयत अचानक बिगड़ने से अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बच्चियां दम तोड़ गई। पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज करके बैटर के नमूनों की जांच शुरू कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हुकूमत के अंदर मौजूद एक शख्स ने खुफिया फौजी ऑपरेशन की मालूमात लीक की है। ट्रंप के मुताबिक पायलट रेस्क्यू मिशन की तफसीलात मीडिया तक पहुंचने से ऑपरेशन मुतासिर हुआ। लीक करने वाले की तलाश जारी है, जबकि सहाफ़ी को ज़राए ज़ाहिर करने की वार्निंग दी गई है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी अवाम मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार है। अमेरिका की डेडलाइन और मुमकिना फौजी कार्रवाई के खदशात के दरमियान बयान सामने आया। खत्ते में कशीदगी बढ़ गई, जबकि जंग के खतरात पर आलमी तशवीश में इजाफा हो गया। वाराणसी में गंगा नदी पर कश्ती में बियर पार्टी की वायरल वीडियो पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिया। इन्होंने कहा, इफ्तार पर नौजवान गिरफ्तार हुए तो शराब पार्टी से क्या मजहबी जज्बात मजरू नहीं होते। पुलिस ने वाक़े की जांच शुरू कर दी है, जबकि वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में गौसिया ने कम कद नौजवान शशि से लव मैरिज कर ली। खानदान की मुखालिफत पर जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने दोनों खानदानों की काउंसलिंग करके मामला हल करने की कोशिश शुरू की। ईरान ने तेल अबीब और दीगर इस्राएली इलाकों पर मिसाइल हमले किए। 4 अफराद हलाक और कई इमारतें तबाह हो गई है। ईरानी फौज का कहना है कि हमला डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद जारी रहेंगे। इसराइल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जबकि खत्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। मथुरा में एक लड़की ने रोते हुए इल्जाम लगाया है कि महाराज ने इसके साथ रेप किया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और लड़की के बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुकामी समाजी हलकों और खवातीन के हुकूक के ग्रुप्स ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और इंसाफ की फौरी फराहमी का मुतालबा किया जा रहा। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हज़फ किए गए वोटरों में 95.5% मुसलमान होने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके की आबादी में मुसलमानों का तनासुब 25% है, मगर हज़फ शुदा नामों में इनकी तादाद गैर मामूली तौर पर ज़्यादा है। मामले पर तशवीश बढ़ गई है, जबकि ममता बनर्जी ने अक़लियती बरादरियों के नाम हटाने का इल्ज़ाम आयद किया। बेगमपेट में वाक़े तारीख़ी चीरान फोर्ट के मुबैना मिसमारी पर शदीद तशवीश पैदा हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाई ओवर मनसूबे के बाद स्पाइगा पैलेस इहाते के करीब तारीख़ी ढांचे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। माहिरीन इसे हैदराबाद के सकाफती विरसे की दानिस्ता तबाही करार देते हुए तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। एयर इंडिया ने आलमी जेट फ्यूल कीमतों में इजाफे के बाद फ़्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज में इजाफा कर दिया गया है। नए निज़ाम के तहत घरेलू फ़्लाइट्स में सरचार्जेस 299 रुपये से 899 रुपये तक होगा। बैनुल-अक़वामी रूट्स पर ATF कीमत कंट्रोल ना होने के सबब किरायों में मज़ीद इजाफा मुतवक्को बताया जा रहा। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजय ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। विजय ने कहा कि एक वज़ीर आला को अपने अहदे के वक़ार और शाइस्तगी का ख्याल रखना चाहिए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लफ्ज़ी जंग असेंबली इंतखाबात से पहले मज़ीद तेज़ हो गई।
आसाम पुलिस ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अहलिया से मुताल्लिक इल्जामात के मामले में कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा के दहली घर पर तलाशी ली है। शर्मा ने दावा किया है कि पुलिस पहुंचने के बाद पवन खेड़ा हैदराबाद फरार हो गए। पासपोर्ट इल्जामात को लेकर सियासी तनाज़ा इंतखाबात से पहले मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट रनवे के नीचे से 600 मीटर तवील 6 लेन अंडरपास टनल की मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी पैराडाइज जंक्शन को डेयरी फार्म रोड से जोड़ने वाले 5.4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर का हिस्सा है। 5,106 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की फंडिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक और रियासती हुकूमत मुश्तरका तौर पर करेंगे। हैदराबाद के JNTU यूनिवर्सिटी को नामालूम शख्स की जानिब से ईमेल के जरिए बम धमकी मौसूल हुई है। इत्तला मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड टीम ने कैंपस पहुंचकर मुकम्मल तलाशी ली। पुलिस ईमेल के सर्विस की जांच कर रही है। मामला मजाक है या साजिश, तहकीकात जारी। हैदराबाद में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR मैपिंग अमल गैर तरबियत याफ्ता BLOs के बाद तनकीद की जद में आ गया। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि कई BLOs मैपिंग के तरीक़ेकार से नावाकिफ़ है और कॉलर्स का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मैपिंग मखसूस करीबी रिश्तेदारों के साथ ही मुमकिन है, जबकि तहक़ीक़ात और अमल जारी है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पुलिस छापे के दौरान बासी बिरयानी को फ्रिज में महफूज करके दोबारा गर्म करके फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। बिरयानी जडीमेटला में तैयार करके लकी बिरयानी एंड शवरमे के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि फूड सेफ्टी खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद में DMRL जंक्शन पर ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाकर ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 8 अफराद के खिलाफ केस दर्ज, जबकि 12 दीगर को ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों की काउंसलिंग भी की है और रोड सेफ्टी उसूलों पर अमल करने के ऑर्डर्स दिए। दिल्ली असेंबली सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी केस में गिरफ्तार सुरजीत सिंह को पुलिस ने ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार दिया है। ज़राए के मुताबिक वो बंगला साहब के गुरुद्वारा जाने के बजाय गलती से असेंबली अहाते में पहुंच गए थे। पुलिस ने मुलजिम और इसके साथियों से पूछगछ शुरू कर दी है, जबकि तहक़ीक़ात जारी। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने निम्स में 33 करोड़ रुपए की लागत से जदीद कैंसर इलाज सहूलत का इफ्तिताह किया है। नई लीनियर एक्सेलेटर टेक्नोलॉजी से मरीजों को ज़्यादा मौसर और तेज़ रेडिएशन थेरेपी मिलेगी। हुकूमत ने अजला में कैंसर डे केयर सेंटर्स और मुफ्त HPV वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया। इसराइल और यूनान के दरमियान $75 करोड़ मालियत के दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहदे के तहत इसराइल यूनानी फौज को जदीद पल्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम फराहम करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये निज़ाम तुर्की सरहद के करीब तैनात किया जा सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का दारकूमत बनाने वाले एक्ट की मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश तंजीम 9 तरमीमी एक्ट 2026 2 जून से नाफिज अमल होगा। मंजूरी के बाद अमरावती बाज़ाब्ता तौर पर रियासत की नई राजधानी बन जाएगी। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड ने 1 अप्रैल से PNG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दिल्ली में कीमत बढ़कर 49.59 रुपये फी SCM हो गई है, यानी कि 1.70 रुपये का इजाफा हो गया है। दिल्ली NCR समेत कई शहरों में गैस महंगी होने से सारिफैन पर इजाफा बोझ पड़ गया। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।